हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो हमने अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पढ़ा है और आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसके पहले जब हम आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड वगैरह निकालने जाते हैं तो ऐसे वक्त हमें कुछ बेसिक वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होना जरूरी है। ओके, तो किस तरीके से होते हैं, एंगल को किस तरीके से हम रोटेट करते हैं, ये सब वन बाय वन दो लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और बाद में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। क्या करना है आपको पता है, जैसे डिग्री है और रेडियन, ये दोनों में रिलेशन क्या है। जैसे हम लोगों ने आज तक देखा है 0 डिग्री पे एंगल्स देखे, बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री, 90 डिग्री, बराबर है। तो ये जो हमें एंगल्स दिए जाते हैं, इसके ऊपर आपने ये एंगल्स के ऊपर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाली है। स्टार्टिंग में हम डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में करते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हम डिग्री यूज करते थे, अभी रेडियन यूज करना है। तो रेडियन यूज करते समय क्या होता है, जब डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में करोगे तो इसे आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे और ये बन जाएगा रेडियन। यानी आंसर कितना हो गया, 0 रेडियन। 0 डिग्री और 0 रेडियन सेम है। 30 डिग्री का कन्वर्शन यदि आपको रेडियन में करना है तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 और ये हो गया रेडियन, तो यहां पे कितना रहेगा, दैट इज 36 आर, सो पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, उसके बाद 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये बन गया हमारा पाई बाय 4 रेडियन। बाद में 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये होगा पाई बाय 3 रेडियन। और 90 के लिए हम करेंगे 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। ओके, तो ये सब एंगल्स हमें ध्यान में रखना है। और इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकांड, कोसेकांड, ओके, इनकी वैल्यूज क्या होती है वो हमें देखना है। जैसे हम 0 रेडियन, बाद में पाई बाय 6 रेडियन लेते हैं, बाद में पाई बाय 4 रेडियन, उसके बाद होता है पाई बाय 3 रेडियन और पाई बाय 2 रेडियन। ओके, अभी वैल्यूज हमें निकालना है। तो आपको पता है ये जो है हम क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो 0 से स्टार्ट करता हूं, 0, 1, 2, 3 और 4। वैल्यूज किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो देखना है हमें। पहले 4 क्वाड्रेंट, 4 से इसे डिवाइड कर दो, 0 अपॉन 4, आंसर इज 0। 1 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बाय 4 हो जाएगा। 2 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बाय 2 हो जाएगा, बराबर है। 3 को 4 से डिवाइड करने के बाद 3 बाय 4 होगा, और 4 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। और यहां पे हमें लिखना है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। देखो बच्चों, अभी साइन 0 रेडियन कितना होता है, तो ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स का हमें रूट लेना है। सो 0 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 0। तो साइन ऑफ 0 डिग्री, आंसर इज 0। बाद में साइन ऑफ 30 क्या होगा, इनका स्क्वायर रूट लेना है, तो आंसर 1/2 आएगा। हर एक एंगल एक्यूट एंगल है। जैसे यहां तक हमने लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बराबर है। 1/2 का यदि हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। यानी साइन ऑफ 45 डिग्री का आंसर कितना आएगा, 1/√2। उसके बाद साइन ऑफ 60 का आंसर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर रूट होता है √3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2।
और बाद में 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। देखो बच्चों हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल है, टेबल किस तरीके से हमें लर्न करना है, किस तरीके से फॉर्म करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, और यहां पे हमने क्या लिखा है 90 डिग्री। और इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि 11 अभी हमें जो पढ़ना है वो रेडियन में ही आंसर्स निकालने होते हैं। तो हमने क्या किया है, हर एक डिग्री को कन्वर्ट किया है रेडियन में, और किस तरीके से कन्वर्ट किया है आपको पता है। ओके, अभी क्या होता है, साइन ऑफ 0 डिग्री आंसर होता है 0, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2, और साइन ऑफ 90 कितना होगा 1। बराबर है। और यहां पे आपने किस तरीके की प्रोसीजर की हुई है, तो 0 1 2 3 4 लिखा है, हर एक को आपने 4 से डिवाइड किया है। 0/4 आंसर इज 0, 1/4, 2/4 यानी 1/2, 3/4 4/4 यानी 1। उसके बाद ये जो नंबर्स आपको मिले हैं इनका आपने स्क्वायर रूट लिया है। क्या लिया है, स्क्वायर रूट। तो साइन 0 का स्क्वायर रूट होता है 0, यानी साइन ऑफ 0 डिग्री आंसर इज 0। इनका यदि आप स्क्वायर रूट लोगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2, तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू होगी 1/2, 1/√2, तो साइन ऑफ 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन ऑफ 60 की वैल्यू होगी √3/2, और साइन ऑफ 90 होगा 1। अभी इसे उल्टा लिख दो आप। अभी जैसे इसे ऐसे इस तरीके से लिखा है, तो अभी उल्टा लिख दो। उल्टा यदि होगा तो क्या होगा, 1 पहले आएगा, बाद में कितना आएगा √3/2, बाद में 1/√2 आएगा, 1/2 आएगा, और 0 आएगा। यानी यहां पे आपको कॉस की वैल्यूज मिल गई। कॉस ऑफ 0 डिग्री आंसर इज 1, cos of 30 डिग्री आंसर इज √3/2, cos of 45 डिग्री 1/√2, cos of 60 1/2, और cos of 90 कितना होगा 0। देखो tan यानी क्या होता है, ये दोनों का डिवाइडेशन होता है। tan यानी क्या होता है, ये दोनों का डिवाइडेशन। सो 0/1 आंसर इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यानी 2 गेट कैंसल, और 1/√3 आएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 आंसर कितना होगा 1, √3/2 अपॉन 1/2 यानी 2 गेट कैंसल, तो √3/1 का मतलब हो गया √3, और 1/0 नॉट डिफाइन, तो यहां पे हम इंफिनिटी ड्रॉन करेंगे। क्या होगा, इन्फिनिटी। बाद में इसे यदि हम उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पे इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0 होगा ऐसे। और बाद में है सेक। सेक यानी क्या होता है, 1/cos। हमने पहले ही बोला था कि जो फॉर्मूला है रेसिप्रोकल किस तरीके से लेना है, तो सेक इज इक्वल टू 1/cos होता है। 1/cos यानी इसी का हमें रेसिप्रोकल लेना है। इनका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा, बराबर है। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा √2 होगा ना ऐसे। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना रहेगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइन। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन। अभी इसे यदि हम उल्टा लिखेंगे तो किसी की वैल्यू मिलेगी कोसेक की। तो ये नॉट डिफाइन हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 और 1 हो गया। तो ये बन गया हमारा चार्ट, एक टेबल हमारे पास अभी बन गया है। आई बात ध्यान में। और कोई भी एंगल पे यदि हमें वैल्यूज निकालना है तो पहले इतना टेबल हमारा याद होना जरूरी है। ये यदि आप याद करोगे ना तो ही आगे बढ़ पाओगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और जेडब्ल्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल आपको लर्न करना होगा। ठीक है बच्चों,
और किस तरीके से ये टेबल को ड्रॉन किया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे बड़े बड़े जो एंगल्स होते हैं वो एंगल के ऊपर, और उस पर से हम उनकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अभी जो टेबल हमने फॉर्म किया है उसके ऊपर अभी एंगल को रोटेट करना है, किस तरीके से होता है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देना है अच्छे से। ओके, ठीक है। अभी देखो यहां पे क्या होता है, ये है 0 डिग्री, बराबर है ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कितना है 180, यहां पे कितना रहेगा 270, यहां पे कितना रहेगा 360, और यहां पे कितना रहेगा 540, 90 ऐड करते जाना है। 90 यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 + 6 50, 450 बराबर है। 450 होने के बाद यहां पे कितना रहेगा 450 + 90, ओके यस, कितना होगा, दैट इज 450 + 90 यानी 540, ये होगा 540, बाद में कितना रहेगा 540 + 90 दैट इज इक्वल टू 630, और यहां पे 720 बराबर है। तो इस तरीके से हमें एंगल्स देखना है। अभी क्या होता है, ये तो डिग्री में हो गया, ठीक है, एक काय में हो गया डिग्री में। अभी रेडियन में हमें लेना है, काय में लेना है, रेडियन में। तो 0 डिग्री को आप 0 रेडियन बोलोगे, 360 डिग्री को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 पाई रेडियन बन जाएगा। 720 को यदि आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो इसे काय से मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 से, तो यहां पे कितना रहेगा, दैट इज कितना होगा 4, 18 4 जा 72 होता है, यानी 4 पाई होगा। इसी तरीके से यहां पे 6 पाई, 8 पाई, देन 10 पाई और 12 पाई, इस तरीके से हम जाएंगे, बराबर है। अभी इस तरीके से यदि लेते हैं तो एक्चुअली ए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कौन सा है, इतना जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स आने वाले हैं वो है 0, यानी 0 पाई हम बोलेंगे, बराबर है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 12 पाई एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें जो पाई का कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है दैट इज एन इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर क्या होता है, those numbers are divisible by 2, जिस नंबर को 2 से आप डिवाइड करोगे, बराबर है, जो नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे उसे क्या बोलोगे आप, यस बराबर है, क्या बोलोगे, दैट इज द इवन नंबर। और इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ट्वाइस n इज द जनरल फॉर्म of an even number, ओके। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके ऊपर किस तरीके के एंगल्स आने वाले हैं, तो ट्वाइस n पाई, इस तरीके के एंगल यहां पे आने वाले हैं, कौन से, ट्वाइस n पाई, क्लियर। यानी ऑन द पॉजिटिव एक्सिस the measures of the angles are twice n pi, क्या रहेगा, twice n pi, ठीक है। बाद में यहां पे हम देखते हैं, जैसे यहां पे π/2 आ गया, बराबर है, यहां पे कितना होगा 3 π/2, यहां पे कितना होगा 5 π/2, यहां पे कितना होगा 7 π/2 होगा, बराबर है। यानी 4 का डिफरेंस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चों यहां पे पॉजिटिव ये हो गया हमारा पॉजिटिव y एक्सिस,
ये हो गया हमारा निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो एंगल्स आ रहे हैं वो कैसे है, तो π/2 का यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, π/2 बराबर है π/2। यहां पे क्या हो रहा है π/2, देखो बच्चों अभी यहां पे π/2 का ऑड नंबर है, क्या है π/2 का कोएफिशिएंट ऑड नंबर है। यदि ऑड नंबर होता है तो हमें आंसर मिलता है 2n+1 बराबर है। ऑड नंबर किस तरीके से होता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। ये बन गया हमारा इवन नंबर बराबर है। और इसमें यदि हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा बराबर है। और आगे वाले यानी आगे का जो नंबर है इसमें से यदि -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर। यानी इवन नंबर से यदि आप 1 ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलता है। यानी जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर क्या होगा, तो 2n+or-1 होगा। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर, करेक्ट। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑड नंबर। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एन इवन नंबर। तो यहां पे क्या होगा, π/2। यहां पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि π/2 का जो कोएफिशिएंट है दैट इज एन ऑड नंबर, वो ऑड नंबर है। तो ये भी जनरल फॉर्म क्या रहेगा, 2n+1 × π/2 रहेगा, करेक्ट बच्चों। क्या हो रहा है, ध्यान में आ रहा है आपके, पक्का। और ये साइड में यदि हम जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, पाई होगा, यहां पे क्या होगा 3 पाई आएगा, उसके बाद कितना आएगा 5 पाई, उसके बाद कितना आएगा 7 पाई। तो इस पर से आप क्या बोलोगे, दैट इज 2n+or-1 × पाई। ओके, यस और नो, यस। अभी देखो एक्स एक्सिस पे जो एंगल्स आने वाले हैं उसे हम इजीली पहचान सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यदि लिखता हूं 234 पाई और एक कौन से एक्सिस पे लाए हुआ है, पाई यदि है, क्या है, पाई यदि है, और पाई का कोएफिशिएंट यदि इवन नंबर है तो इट लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, it lies on the positive x axis, clear, okay। और यहां पे यदि मैं 237 पाई लिखता हूं तो ये पाई जो है, पाई यदि आता है तो एक्स एक्सिस पे लाए होगा, और यहां पे यदि ऑड नंबर रहेगा तो ये क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। फिर से ध्यान दो, पाई का कोएफिशिएंट यदि ऑड तो निगेटिव एक्स एक्सिस, पाई का कोएफिशिएंट यदि इवन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन व्हाट्स अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सिस। अभी यहां पे तो क्या हो रहा है, जनरल फॉर्म तो सेम दिखाई दे रहा है, यस और नो, यस। तो इसे हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, जब हम ये जो कोएफिशिएंट है, एक कोएफिशिएंट को यदि 4 से डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर यदि 1 आता है, रिमाइंडर यदि 1 आता है, रिमाइंडर यदि 1 आता है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। आई बात ध्यान में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, π/2 का कोएफिशिएंट जो भी ऑड नंबर है उसे आप 4 से डिवाइड करो, और रिमाइंडर यदि 1 होता है, रिमाइंडर यदि 1 होता है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, रिमाइंडर यदि 3 होता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर, देखो इतना सिंपल कंसेप्ट है, और ये आपने दूसरे बच्चों को नहीं बताना है, केवल अपनी ही ट्रिक, ये तो ट्रिक है, ओके। और ये जो ट्रिक्स है ये सिर्फ हमारे पास ही रहना चाहिए, ओके। फिर से ध्यान दो, अभी
मैं क्या कर रहा हूं, जैसे पाई बाय 2 है, कौन से एंगल इस पे आएंगे पॉजिटिव एक्सिस पे, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, ओके, बाद में 13 पाई बाय 2, बाद में 17 पाई बाय 2, बाद में 21 पाई बाय 2, यहां पे 25 पाई बाय 2 आएगा, 25 पाई बाय 2। देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है इस पे इस तरीके से एंगल आ रहे, और हर एक कोएफिशिएंट को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे, यहां पे 1 है, मुझे बताइए 1 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 इज लेस देन 4, बराबर है 1 स्मॉलर है देन 4, तो रिमाइंडर कितना होगा 1 हो गया। रिमाइंडर यदि 1 है, 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 1 है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो कोई भी कोएफिशिएंट को आप कर लो, 21 को 4 से डिवाइड करो, बराबर है रिमाइंडर 1 ही आएगा। और यहां पे देखना है हमें, जैसे 3 पाई बाय 2 है, 7 पाई बाय 2 है, 11 पाई बाय 2 है, बराबर है, बाद में यहां पे कितना रहेगा 15 पाई बाय 2 रहेगा, यहां पे कितना रहेगा 19 पाई बाय 2। देखो बच्चों, ये निगेटिव एक्सिस पे आया हुआ है, और इसे यदि हम देखेंगे और 4 से यदि डिवाइड करेंगे, जैसा 3 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना रहेगा 3, 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जार 4, रिमाइंडर कितना आ गया 3, 11 को यदि 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जार 8, रिमाइंडर कितना आ गया 3। इसका मतलब क्या है, पाई बाय 2 का जो कोएफिशिएंट ऑड आ रहा है उसे यदि आप 4 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर यदि 3 होता है, क्या रिमाइंडर यदि 3 होता है तो कहां पे जाएंगे हम, कहां पे जाएंगे हम, निगेटिव वाई एक्सिस पे। रिमाइंडर यदि 1 होता है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। पाई का कोएफिशिएंट यदि इवन नंबर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पाई का कोएफिशिएंट यदि ऑड नंबर होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो इस तरीके से हमें यहां पे ध्यान में रखना है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूं, जैसे एक टेबल फॉर्म करके आपको आंसर्स बताना है। देखो यहां पे छोटा सा है, एकदम सिंपल है, सीरियल नंबर, एंगल्स lies on axis, देखो बच्चों एक सॉल्व करके बताता हूं। यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं 141 पाई बाय 2, यहां पे आपको लिखना है कौन सा y एक्सिस, पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट है, इसका मतलब y एक्सिस पे आने वाला है। लेकिन y एक्सिस दो टाइप के, एक पॉजिटिव एक्सिस और निगेटिव। आपको इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है करके। ओके, 152 पाई, यहाँ पे एक्सिस लिखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, निगेटिव एक्सिस, ये आपको फिलअप करके बताना है। ठीक है, 15321 पाई, 17321 पाई बाय 2, 173 पाई बाय 2, 181 पाई बाय 2, 234 पाई, 237 पाई बाय 2, 137, 139 पाई बाय 2, 149 पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यानी आपको क्या करना है, फिलअप करना है। और कल हम देखेंगे एंगल को किस तरीके से रोटेट करना है, और परसों के लेक्चर में देखेंगे जैसे साइन ऑफ
131 पाई माइनस थीटा यदि है तो उसका आंसर क्या होगा। ऐसे हजारों फॉर्मूले आप केवल एक एक सेकंड में सॉल्व करोगे। ठीक है।